मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने गांधी जी पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी को बचपन से ही सच्चाई, अहिंसा और सब धर्मों को मान देने की सीख मिली थी। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत पोरबंदर और राजकोट से की। पढ़ाई में वो बहुत तेज नहीं थे, लेकिन हमेशा सच और इंसाफ के लिए लड़ते थे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा माखन जी से हुई। गांधी जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा राजकोट से पास की। आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें जाने की इजाजत देने से पहले उनसे 3 वचन लिए: मांस, शराब और औरतों से दूर रहने का। गांधी जी ने अपनी मां की इच्छा का मान रखा और ये वचन निभाते हुए इंग्लैंड चले गए। 1888 में गांधी जी वकील, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। लंदन में उनका परिचय शाकाहारी समाज से हुआ और उन्होंने लियो टॉलस्टॉय जैसे लेखकों की किताबें पढ़ी, जिनसे उन्हें अहिंसा और सामाजिक न्याय के बारे में नई सोच मिली। गांधी जी ने 1891 में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और भारत लौट आए। अपनी मां के निधन के कारण वो उनका अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। वो भारत में वकालत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। भारत में वकालत में कामयाब न होने के बाद गांधी जी को साउथ अफ्रीका की एक वकालत वाली कंपनी में 1 साल के लिए काम करने का मौका मिला। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। उनका इरादा था कि वो अपना काम खत्म करके भारत लौट आएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव ने उन्हें वहां 21 साल तक रोक लिया। साउथ अफ्रीका पहुंचने के कुछ समय बाद ही गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया, क्योंकि वो पहली श्रेणी के डिब्बे में सफर कर रहे थे और एक गोरे व्यक्ति ने उन्हें देखकर ऐतराज जताया था। ये घटना गांधी जी के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। उन्हें एहसास हुआ कि साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने रैलियां की, अर्जियां दी और अखबारों में लेख लिखे। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसने भारतीयों के हक के लिए आवाज उठाई। इस दौरान गांधी जी ने अहिंसक विरोध के अपने विचार, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा, को और मजबूत किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए डटे रहना। इसमें अन्याय का विरोध करने के लिए बिना हिंसा के तरीके अपनाना शामिल है, जैसे कि शांतिपूर्वक आदेश न मानना और सहयोग न करना। साउथ अफ्रीका में गांधी जी और दूसरे भारतीयों को हमेशा भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्हें नीची जाति का समझा जाता था और उनके साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें वोट देने का हक नहीं था, उन्हें कुछ इलाकों में रहने की इजाजत नहीं थी और उन्हें कई सार्वजनिक जगहों पर जाने से मनाही थी। गांधी जी ने इन गलत कानूनों का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने 1909 में एक कानून का विरोध किया, जिसके तहत सभी भारतीयों को अपना नाम रजिस्टर कराना जरूरी था और अपनी उंगलियों के निशान देने पड़ते थे। गांधी जी ने इस कानून को अपमानजनक बताया और भारतीयों से इसका बहिष्कार करने को कहा। हजारों भारतीयों ने गांधी जी की बात मानी। उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराने से मना कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और यहाँ तक कि पीटा भी गया। गांधी जी खुद कई बार जेल गए। भारतीयों के अहिंसक विरोध ने साउथ अफ्रीकन सरकार को हिलाकर रख दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय समुदाय ने कई सालों तक अहिंसक विरोध जारी रखा। आखिरकार साउथ अफ्रीकन सरकार को झुकना पड़ा। 1914 में एक समझौता हुआ, जिसमें भारतीयों के कुछ अधिकारों को मान्यता दी गई। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भारतीयों के लिए बराबरी की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की थी। गांधी जी के साउथ अफ्रीका में संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के अपने विचार सत्याग्रह को और विकसित किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए डटे रहना या सत्य की ताकत। यह अन्याय का विरोध करने और समाज और राजनीति में बदलाव लाने का एक तरीका है, लेकिन बिना किसी हिंसा या नफरत के। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि यह समस्या को और बढ़ाती है। उन्होंने दलील दी कि हिंसा से केवल और हिंसा ही पैदा होती है, जबकि अहिंसा में विरोधियों के दिल और दिमाग को बदलने की ताकत होती है। सत्याग्रह के लिए साहस, अनुशासन और लोगों की तकलीफ सहने की इच्छा की जरूरत होती है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक तरीका नहीं था, बल्कि यह जीने का एक तरीका था। यह सत्य और प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित था और इसका उद्देश्य अन्याय करने वालों सहित सभी के लिए न्याय और समानता प्राप्त करना था।
गांधी जी के सत्याग्रह के विचार ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया, जिनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने देशों में समानता और न्याय के लिए अहिंसक संघर्षों में इसका इस्तेमाल किया। गांधी जी की अहिंसक क्रांति ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।